नमस्कार बच्चों, वेलकम टू लर्निंग लैंग्वेज, आपका अपना संस्कृत चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का संस्कृत पाठ्य पुस्तकम दीपकम का पाठ 2 का पार्ट 2 जो कि एक्सप्लेनेटरी पार्ट है। इसके पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं, तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आइए हम देते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे पहले हम कुछ रिकैप करेंगे, पुरानी चीज़ों को याद करेंगे। तो यहाँ सर्वनाम शब्दों को हम याद करेंगे। आप देख सक रहे हैं स्क्रीन पर पुल्लिंग का सर्वनाम टेबल है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सह, तौ, ते। आप सब ये सब सारी कुछ आप स्टैंडर्ड 5 में भी पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड 5 में भी आप ये पढ़ चुके हैं। तो सर्वनाम प्रथम पुरुष यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले सह, तौ, ते, जो कि दूर खड़े व्यक्ति को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उनको बताने के लिए किया जाता है। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। ये सब दूर खड़े व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। फिर उसके बाद है एषः, एतौ, एते। एषः मतलब यह, एतौ मतलब ये दोनों, और एते मतलब ये सब ये तीनों सर्वनाम पास के अर्थ में यूज होते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति पास में खड़ा हो और इसे संबोधित करना हो तो हम ये तीनों सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कह, कौ, के, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जब हमको प्रश्न बनाने होते हैं, इन सर्वनामों से रिलेटेड हमको जब प्रश्न बनाने होते हैं तो हम इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसका क्रमशः अर्थ है कौन, कौन दोनों, कौन सब। यानी कि कह मतलब कौन, कौ मतलब कौन दोनों, और के मतलब कौन सब। सर्वनाम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग सर्वनाम। स्त्रीलिंग सर्वनाम अगेन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले है सा, ते और ताहा। ये तीनों सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, स्त्रीलिंग व्यक्तियों के लिए दूर के अर्थ में प्रयोग होते हैं। यानी अगर कोई स्त्रीलिंग या स्त्री जाति का व्यक्ति दूर खड़ा है तो उसके लिए हम इन तीनों सर्वनामों में से किसी का प्रयोग करेंगे। सा मतलब होता है वह, यानी ये एक के लिए प्रयोग होगा। ते मतलब वे दोनों, यानी वो दो के लिए प्रयोग होगा। और ताहा तब प्रयोग करेंगे जब व्यक्ति तीन या उससे अधिक है। उसके बाद एशा, एते, एताहा। एशा यह, एते ये दोनों, एताहा ये सब। ये कब प्रयोग किए जाते हैं? ये सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जब वो पास हो, पास के अर्थ के लिए यह, ये दोनों, ये सब, यानी कि एशा, एते और एताहा का प्रयोग होगा। उसके बाद आते हैं हम प्रश्नवाचक शब्दों पर। ये स्त्रीलिंग प्रश्नवाचक शब्द हैं। का मतलब कौन, के मतलब कौन दोनों, कहा मतलब कौन सब। और ये तीनों सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हम सर्वनाम की श्रृंखला में आगे देखते हैं नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द। वैसे शब्द जो कि नपुंसक लिंग चीजों यानी कि वस्तुओं यानी कि न्यूट्रल जेंडर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भी 3 वचन होते हैं। सबसे पहले दूर की चीजों के लिए हम कौन से 3 सर्वनामों का प्रयोग करेंगे? पहला है तत्, तत् मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, और तानी मतलब वे सब। एक वचन के लिए तत्, द्विवचन के लिए ते, और बहुवचन के लिए तानी। उसके बाद पास वाली चीजों के लिए सर्वनाम कौन से प्रयोग किए जाएंगे? एतत्, एते, एतानि। एतत् मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, और एतानि मतलब ये सब। फिर आते हैं प्रश्नवाचक शब्द जो न्यूट्रल जेंडरल यानी कि नपुंसक लिंग वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? किम, के, काने। ये 3 शब्द ऐसे हैं, ये 3 सर्वनाम शब्द नपुंसक लिंग वस्तुओं के लिए
प्रश्न के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अब इन सर्वनामों को जो अभी तक हमने सीखा, आइए उसका प्रयोग देखते हैं। सह शुकः, ये तोता इस लड़की से कितनी दूर है, तो वो दूर डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रही है। सह शुकः, सह शुकः, वह तोता। अब दो तोते हैं तो तौ शुकौ, वे दोनों तोते। ते शुकाः, वे सब तोते। देन नेक्स्ट इज एषः बालकः, ये बच्चा कितने पास खड़ा है। पास खड़ा है इसलिए यहाँ एषः का प्रयोग हुआ है। एषः बालकः, यह लड़का। एतौ बालकौ, ये दोनों लड़के। एते बालकाः, ये सब लड़के। सा शिक्षिका, वह शिक्षिका। ते शिक्षिके, वे दोनों शिक्षिके, वे दोनों शिक्षिकाएं। तः शिक्षिकाः, वे सब शिक्षिकाएं। आप देख सकते हैं जिस भी लाइन में सा, ते और तः का प्रयोग हुआ है, वहां व्यक्तियों के बीच में दूरी ज्यादा है, यानी कि वो दूर खड़े हैं और इसलिए इनका प्रयोग हुआ है। एषा बालिका, यह लड़की। एते बालिके, ये दोनों लड़कियां। एताः बालिका, ये सब लड़कियां। तत्फलम, अब ये आता है नपुंसक लिंग के लिए। तत्फलम, वह फल। ते फले, वे दोनों फल। तानि फलानि, वे सब फल। एतत् फलम, यह फल। यहाँ पे ये लड़का फल के बहुत पास है, इसलिए एतत् फलम, यह फल। एते फले, ये दोनों फल। और एतानि फलानि, बहुत सारे फल, ये सब फल। अभी तक हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखा। अब हम छोटे छोटे वाक्य देखते हैं। पुल्लिंग, सबसे पहले पुल्लिंग एक वचन। एक क्लासरूम सीन है जहां टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सह कह, वो कौन है। सह शिक्षकः, वो शिक्षक हैं। सह किम करोति, वह क्या करते हैं। सह पाठयति, वह पढ़ाते हैं। किम सह भ्रमति, क्या वह घूमते हैं। न सह न भ्रमति, नहीं वह घूमते नहीं है। सह तु पाठयति, वह तो पढ़ाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सह यानी कि जितने भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनको अलग से लाल रंग से हाईलाइट किया है, यानी कि बताया जा रहा है जो सर्वनाम शब्द सह है वो कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। और ये एक वचन सर्वनाम शब्द है जिसके साथ हमेशा क्रिया में ती आएगा, यानी कि एक वचन की क्रिया आएगी। अब हम आते हैं पुल्लिंग द्विवचन। तो कौ, वे दोनों कौन है। यहाँ पे दो मोर हैं जिनके लिए पूछा जा रहा है। तो तौ कौ, वे दोनों कौन है। तौ मयूरौ, वे दोनों मोर हैं। तौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं। तौ नृत्यतः, वे दोनों नाचते हैं। किम तौ खादतः, क्या वे दोनों खा रहे हैं। न तौ न खादतः, नहीं वो खा नहीं रहे हैं। तौ तु नृत्यतः, वे दोनों तो नाच रहे हैं। किड्स, आई होप कि आपको अभी तक जितना भी एक्सप्लेनेशन हुआ है समझ में आ रहा है। कहीं पे भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए या समझने में कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे पुल्लिंग बहुवचन की ओर। अब उसके लिए कैसे वाक्य बनेंगे। यहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, है ना, तो उनके लिए क्या वाक्य बन सकता है। ते के, वे सब कौन है। ते बालकाः, वे सब लड़के हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वह गा रहे हैं। नहीं न ते न गायन्ति, नहीं वे गा नहीं रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, वे तो खेल रहे हैं। अब पुल्लिंग एक वचन में अभी तक हमने दूर खड़े व्यक्तियों के बारे में बात की। अब हम पास खड़े व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम शब्द अभी सीखे उनकी बात करेंगे।
एषः कः। अब ये बच्चे पास में खड़े हैं और बच्चा इनसे पास खड़ा है और बात कर रहा है, पूछ रहा है, तो कैसे पूछ रहा है? एषः कः, ये कौन है? एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। शिक्षकः किं करोति, शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिख रहे हैं। किम एषः पठति, क्या ये पढ़ रहे हैं? न, एषः न पठति, ये पढ़ नहीं रहे हैं। एषः लिखति, यह लिख रहे हैं। अब पास वाली चीजों के लिए पुल्लिंग द्विवचन में कैसे वाक्य बनेंगे? एतौ कौ, यहाँ दो बच्चे हैं, पूछा जा रहा है उनके लिए अगर प्रश्न बनाना हो, एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ बालकौ, ये दोनों तो बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः, बच्चे क्या करते हैं? बालकौ पठतः, बच्चे पढ़ते हैं। किम एतौ लिखतः, क्या ये लिख रहे हैं? न, एतौ न लिखतः, एतौ तु पठतः, नहीं, ये लिख नहीं रहे हैं, ये तो पढ़ रहे हैं। अगर पुल्लिंग बहुवचन के लिए वाक्य बनाने हो तो किस तरह के वाक्य बनेंगे? यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, पानी पी रहे हैं। चलिए देखते हैं। एते के, ये सब कौन है? एते बालकाः, ये सब लड़के हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालकाः किम कुर्वन्ति, लड़के क्या कर रहे हैं? बालकाः पिबन्ति, लड़के पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति, ये सब क्या पी रहे हैं? आम, किम एते पिबन्ति, क्या ये सब पी रहे हैं? आम, एते फलरसम पिबन्ति, हाँ, ये सब फल का रस पी रहे हैं, फ्रूट जूस पी रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं स्त्रीलिंग के वाक्यों की ओर। अगर स्त्रीलिंग के लिए वाक्य बनाने हो, प्रश्न बनाने हो, उत्तर देने हो, तो किस तरह के वाक्य बनेंगे? सबसे पहले देखते हैं, एक ओल्ड लेडी यहाँ पिक्चर में है, उनके लिए अगर प्रश्न पूछा जा रहा है, सा का, वो दूर खड़ी है इसलिए सा शब्द का प्रयोग हुआ है। सा का, वे कौन है? सा वृद्धा, वो एक वृद्धा है। सा किम करोति, वो क्या करती हैं? सा विहरति, वह घूम रही है। किम सा क्रीडति, क्या वह खेल रही हैं? ना, सा न क्रीडति, नहीं, वो खेल नहीं रही है। सा तु विहरति, वो तो घूम रही है, विहार कर रही है, यानी कि वॉक कर रही है। अब स्त्रीलिंग द्विवचन के लिए कैसे वाक्य बनेंगे, किस तरह के प्रश्न हम पूछेंगे? ते के, ये दोनों कौन है? ते अजय, ये दोनों बकरियां हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते चरतः, वे दोनों चर रही हैं। किम ते पिबतः, क्या वे पी रही हैं? न, ते न पिबतः, नहीं, वो पी नहीं रही है। ते तु चरतः, वो तो चर रही है। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग बहुवचन की ओर। स्त्रीलिंग बहुवचन में सर्वनाम संज्ञा के साथ कैसे प्रयोग होंगे? यहाँ चार लड़कियां दिख रही हैं, तो उनके लिए अगर प्रश्न बनाए तो क्या होगा? ताह कहा, वे सब कौन है? ताह महिला, वे सब महिलाएं हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताह धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं या वे सब दौड़ती हैं। किम ताह गायन्ति, क्या वे सब गाती हैं? न, ताह न गायन्ति, नहीं, वे सब नहीं गा रही हैं। ताह तु धावन्ति, वे सब तो दौड़ रही हैं। धावन्ति मतलब दौड़ रही हैं, गायन्ति मतलब गाती हैं या गा रही हैं। अब स्त्रीलिंग द्विवचन, पास वाले स्त्रीलिंग व्यक्तियों के लिए द्विवचन के लिए क्या संज्ञा प्रयोग होगी? द्विवचन के लिए एते, एते के, ये दोनों कौन है? एते बालिके, ये दोनों लड़कियां हैं। एते किम कुरुतः,
ये दोनों क्या कर रहती हैं? एते भ्रमतः, ये दोनों घूमती हैं। किम एते धावतः, क्या ये दौड़ती हैं? न एते न धावतः, नहीं ये दौड़ती नहीं है। एते तु भ्रमतः, ये तो घूमती हैं या ये तो घूम रही हैं। स्त्रीलिंग बहुवचन में क्या होगा? यहाँ बहुत सारी बकरियां, यू कैन सी दे आर ग्रेजिंग। एता कहा, ये सब कौन है? एताह अजाहा, ये सब बकरियां हैं। अजाहा मतलब बकरियां, अनेक बकरियां। ये सब बकरियां हैं। एताह किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं या ये सब क्या कर रही हैं? एताह चरन्ति, ये सब चर रही हैं। किम एता धावन्ति, क्या ये सब दौड़ रही हैं? न एताह न धावन्ति, नहीं ये सब दौड़ नहीं रही हैं। एताह तु चरन्ति, ये सब तो चर रही हैं। तो यहाँ हमने देखा स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के सर्वनाम दूर वाले और पास वाले। दूर होंगे तो कैसे संबोधित करेंगे और पास होंगे तो हम कैसे संबोधित करेंगे। अब देखते हैं हम नपुंसकलिंग एक वचन। यहाँ चंद्रयान की पिक्चर है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तत्किम, आप किस तरह से बातें कर सकते हो संस्कृत में। तत्किम, यह क्या है? वह क्या है? तत् मतलब वह क्या है? तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है? न तत् विमानम न, नहीं वो विमान नहीं है। तत्तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। अब दूर की चीजों के लिए नपुंसकलिंग द्विवचन। यहाँ पे पिक्चर में दो पुस्तकें हैं। ते के, वे दोनों क्या हैं? ते पुस्तकें, वे दोनों पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, क्या वे दोनों पत्र हैं, पत्ते हैं? न ते पत्ते न, ते पत्रे न, वे दोनों पत्ते नहीं हैं। ते तो पुस्तके स्तः, वे तो पुस्तकें हैं। नपुंसकलिंग बहुवचन। यहाँ बहुत सारी ट्रेन्स हैं, तो तानी कानी, वे सब क्या है? तानी रेल यानानी, वे सब ट्रेनें हैं या रेल यान है। किम तानी बस यानानी, क्या वे सब बसें हैं? न तानी बस यानानी न, नहीं वे सब बसें नहीं हैं। तानी तु रेल यानानी संति, वे सब तो रेलें हैं। अब पास वाली चीजों के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के सर्वनाम और उनका प्रयोग। यहाँ पिक्चर में एक टीवी है। एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह टीवी है। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है? संगणकम मीन्स कंप्यूटर, क्या यह कंप्यूटर है? न एतत् संगणकम न, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो टीवी है। अब नपुंसकलिंग के द्विवचन और बहुवचन के सर्वनामों का प्रयोग पास वाली चीजों के लिए। एते के, ये दोनों क्या है? एते फले, ये दोनों फल है। किम एते कंदुके, क्या ये गेंदे हैं? न एते कंदुके न, ये दोनों गेंदे नहीं हैं। एते तु फले स्तः, ये तो दो फल हैं। नीचे पिक्चर में एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपानानी संति, क्या ये सब सीढ़ियां हैं? न एतानी सोपानानी न, नहीं ये सब सीढ़ियां नहीं हैं। एतानी तो पुस्तकानी संति, ये सब तो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, अनेक किताबें हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, आइए उसका एक क्विक रीकैप लेते हैं। अभी तक हमने सीखा सबसे पहले पुल्लिंग के सर्वनाम तीनों वचनों में, पास वाले सर्वनाम, दूर वाले सर्वनाम और उनके प्रश्नवाची रूप। तो यहाँ हम देखते हैं
दूर वाले के लिए पुल्लिंग सर्वनाम क्या होंगे? सह, तौ, ते। और उनका अर्थ होगा सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों और ते मतलब वे सब। और ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि ये दूर के अर्थ में प्रयोग होते हैं। यानी व्यक्ति अगर दूर खड़ा है तो उसके लिए पुल्लिंग व्यक्तियों के लिए सह, तौ, ते वाले सर्वनाम का प्रयोग होगा। उसके बाद है पास वाले पुल्लिंग। अगर कोई पुल्लिंग व्यक्ति पास खड़े हैं तो उनके लिए पास के अर्थ के लिए कौन से सर्वनाम प्रयोग किए जाएंगे? एषः, एतौ, एते, जिनका क्रमशः अर्थ है यह, ये दोनों और ये सब। उसी तरह पुल्लिंग शब्दों के प्रश्नवाची रूप क्या होंगे? कह, कौ, के, जो भी सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं और इनका अर्थ होगा कौन, कौन दोनों, कौन सब। आशा है बच्चों अभी अभी तक आपको यहाँ तक के सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्यों आए ना समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं हम स्त्रीलिंग सर्वनामों की ओर। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप अगेन। दूर के अर्थ में स्त्रीलिंग शब्दों के लिए कौन से सर्वनाम प्रयोग किए जाएंगे? सा, ते, ताह, जिनका अर्थ है क्रमशः वह, वे दोनों और वे सब। पास के अर्थ में स्त्रीलिंग सर्वनाम एषा, एते, एताः, और उनका क्रमशः अर्थ है यह, ये दोनों, ये सब। प्रश्नवाची सर्वनाम क्या होंगे स्त्रीलिंग के? का, के और काहा। का मतलब कौन, एक वचन के लिए, के मतलब कौन दोनों, द्विवचन के लिए, कहा मतलब कौन सा, बहुवचन के लिए, यानी कि 3 या उससे ज्यादा लोगों के लिए। नपुंसकलिंग सर्वनाम क्या होंगे दूर के अर्थ में? तत्, ते, तानि, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब। पास के अर्थ में एतत्, एते, एतानि, यानी कि यह, ये दोनों, ये सब। और प्रश्नवाची सर्वनाम क्या होंगे? किम, के, कानि, यानी उसका अर्थ होगा क्या, क्या दोनों और क्या सब। आशा है बच्चों आपको पाठ 2 उसका अनुवाद, उसके सारे सर्वनाम रूप बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और अगर आपको चैनल बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको पाठ बहुत समझ में आ रहे हैं, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। What channel you have to subscribe? Subscribe Learning Language. Thank you once again.